जय हिंद। टेली प्राइम के आज के इस वीडियो में हम रिसिप्ट वाउचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में हमने आपको टेली प्राइम के पेमेंट वाउचर के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम रिसिप्ट वाउचर के बारे में सीखेंगे। तो रिसिप्ट वाउचर क्या होते हैं? आपकी बिजनेस में जितने भी टाइप के पैसे रिसीव किए जाते हैं, फिर चाहे आप बाई कैश से प्राप्त कर रहे हैं या फिर आपको पैसे बैंक के द्वारा मिल रहा है, तो किसी भी प्रकार का अगर आपको आपके बिजनेस में कोई पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है आपके अकाउंट में, तो उन सभी प्रकार के पैसे की एंट्री आप रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। फिर चाहे वो आप किसी प्रकार का लोन प्राप्त कर रहे हो तो किसी पार्टी से, या आपको कहीं से किसी आपके किसी बिजनेस का आपको रेंट रिसीव हो रहा है, या आपने अपने बिजनेस में कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, या फिर आपको कहीं से कोई इनकम ही प्राप्त हो रही हो, तो किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई भी पैसा आपके बिजनेस में आपको प्राप्त होता है, तो उन सभी की एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करनी होती है। हमने यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर के लिए कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं। जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि मिस्टर सतीश जो है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मिस्टर सतीश ने एक बिजनेस खोला, उस बिजनेस में इन्होंने अपने बिजनेस में कुछ कैपिटल लगाई है। तो कैपिटल कितनी लगाई इन्होंने? कैपिटल 2 लाख रुपए लगाई। और किस माध्यम से लगाई उन्होंने? तो उन्होंने जो पैसा लगाया वो महिंद्रा बैंक के माध्यम से लगाया है। तो इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जितने भी टाइप के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं सब हमारे डायमंड रूल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होते हैं। तो हमारा डायमंड रूल अकाउंट क्या कहता है कि अगर मेरे किसी भी बिजनेस में मेरी इनकम होगी तो मैं उसको क्रेडिट में दिखाऊंगा। मेरा किसी भी प्रकार का एक्सपेंस होगा, वो चाहे मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो। डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं? तो गुड्स को कैरी करने में किया गया एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस। गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंस ना हो तो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो किसी भी प्रकार का एक्सपेंस हो, सभी प्रकार के एक्सपेंस मुझे कहाँ दिखाना है? अपने बिजनेस में डेबिट में दिखाना है। मेरी अगर बिजनेस में असेट्स बढ़ रही है तो मैं उसको डेबिट में दिखाऊंगा। अगर उसी असेट्स को मैंने बेच दी या मैंने रेंट वगैरह पे दे दी तो मेरी असेट्स घट गई, तो मैं उसको कहाँ दिखाऊंगा? क्रेडिट में दिखाऊंगा। अगर मैंने अपने बिजनेस में कोई लोन लिया या किसी व्यापारी से उधार सामान खरीदा तो वहाँ पर मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी, और लायबिलिटी बढ़ी तो उसको मैं कहाँ दिखाऊंगा? क्रेडिट में दिखाऊंगा। अगर मैंने लायबिलिटी का पैसा या उधार का पैसा रिफंड किया, या उस व्यक्ति से या उस सप्लायर को मैंने पैसा वापस किया जिससे मैंने पैसा लिया था, तो उस केस में हम उसको उस लायबिलिटी को डेबिट में दिखाएंगे, क्योंकि वो मेरी लायबिलिटी घटेगी। तो इन्हीं डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग का यूज करके हम आज रिसिप्ट वाउचर की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर सतीश कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मिस्टर सतीश क्या लगाया इन्होंने? कैपिटल लगाया बिजनेस में। तो कैपिटल कितना लगाया इन्होंने? तो 2 लाख रुपया कैपिटल लगाया इन्होंने। ठीक है, किस माध्यम से लगाया? तो बैंक के माध्यम से लगाया। तो हमारे इस क्वेश्चन में मेरा मेजर टॉपिक क्या है कि एक तो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। तो जब हम कैपिटल इंट्रोड्यूस किए तो हमारे बिजनेस के लिए क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। हम जब भी अपने बिजनेस में कोई भी कैपिटल लगाते हैं वो हमारे बिजनेस की क्या कहलाती है? लायबिलिटी कहलाती है, क्योंकि बिजनेस की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ओनर को पैसे कमा कर दे। इसलिए कैपिटल जो होती है हमारे बिजनेस की लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी क्या हो रही है कि लायबिलिटी बढ़ रही है। तो मेरी लायबिलिटी बढ़ी तो मैं डायमंड रूल के अकॉर्डिंग मैंने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट में कर दिया। और मैंने जो पैसा लगाया वो अपने बैंक में लगाया, तो मेरी बैंक वाली असेट्स क्या हो गई? बढ़ गई। तो बैंक वाली असेट्स बढ़ी तो हमने इसको कहाँ दिखा दिया? डेबिट में दिखा दिया। अब इस एंट्री को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे टैली पे? तो सबसे पहले हम टैली पे चलते हैं, और यहाँ पे मैं कंपनी क्रिएट कर दे रहा हूँ। कंपनी वगैरह क्रिएट करना हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। प्लेलिस्ट में कंपनी क्रिएशन की वीडियो पड़ी है, आप वहाँ से जाके कंपनी क्रिएशन की वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम डायरेक्टली कंपनी क्रिएट कर दे रहे हैं। तो किसी भी ट्रांजेक्शन को जो सबसे पहले रिकॉर्ड करने के लिए हमको लेजर की आवश्यकता पड़ती थी। यहाँ पे मेरा 2 लेजर बनेगा। एक बनेगा मेरा कैपिटल इंट्रोड्यूस का, दूसरा मेरा बनेगा महिंद्रा बैंक्स का। तो पहला मैं लेजर यहाँ बना रहा हूँ। टैली पे आते हैं और यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे और पहला लेजर बनाएंगे हम लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस का। अब कैपिटल मेरे बिजनेस की लायबिलिटी है, तो मैं यहाँ कैपिटल अकाउंट रखूँगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या था? वो मेरी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी कैसे होती है अगर आपको देखना तो आप यहीं से कंट्रोल प्लस एंटर करके देख सकते हैं कि जो मेरा
कैपिटल का जो नेचर होता है वो लायबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लायबिलिटी रखा यानी कि कैपिटल अकाउंट रखा और इंटर करके लेजर को एक्सेप्ट करा दिया। दूसरा हमने महिंद्रा बैंक रखा, अंडर में इसके लिए हमारा कौन सा आधार कार्ड यूज होगा, तो बैंक अकाउंट यूज होगा। ठीक है, बैंक अकाउंट मेरी एसेट्स होती है, अगर आपको देखना तो आप कंट्रोल एंटर करके यहाँ देख सकते हैं कि जो इसका अंडर हो क्या है, करंट असेट्स हैं। यहाँ से आपको कुछ डिटेल, आपके बैंक की डिटेल कुछ मांगेगा, आप यहाँ फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस वगैरह डाल के लेजर को एंटर कर देना है। हमारा लेजर बन गया। अब हमको रिकॉर्ड करना है एंट्री, तो हम जाएंगे वाउचर पे और F6 करेंगे, तो F6 करने से हमारा रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है मेरे ट्रांजेक्शन में कि मेरी जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है मैंने, वो मेरी क्रेडिट है यानी कि मेरी लायबिलिटी का पार्ट है। तो यहाँ पर क्रेडिट में हम कैपिटल इंट्रोड्यूस रखेंगे। अमाउंट आपको यहाँ मेंशन कर देना है 2 लाख, इंटर करना है। डेबिट में किस माध्यम से हमने किया था, तो बैंक में पैसा लगाया था, तो मेरे बैंक की असेट 2 लाख रुपए बढ़ गई, इंटर करेंगे। यहाँ से आपसे पूछेगा आपने किस माध्यम से ट्रांजैक्शन टाइप किया है, तो कैश से किया, फंड ट्रांसफ़र किया है या फिर चेक वगैरह जमा किया है, जो भी आपने किया है यहाँ पर आप रख सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह अगर आपको चेक नंबर वगैरह मिला तो आप यहाँ चेक नंबर डाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ फेवरिंग नेम वगैरह डालना है तो आप यहाँ से F12 करेंगे। F12 करने के बाद अब यहाँ पे आप शो रिसीव्ड फ्रॉम को यस कर लेना है। यस करने के बाद आपको यहाँ से इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। तो अब जैसे आप यहाँ इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको रिसीव्ड फ्रॉम किसके द्वारा वो पैसा रिसीव किया गया, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप मिस्टर सतीश का नाम डाल सकते हैं। मिस्टर सतीश का आप यहाँ नाम मेंशन कर सकते हैं। किस माध्यम से पैसे प्राप्त किए होंगे, कि ट्रांसफर का 2 ही मोड होता है, NEFT और एक RTGS। NEFT का पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और RTGS का जो होता है फुल नेम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। NEFT आप 24/7 आवर आप कर सकते हैं, मतलब हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे आप कभी भी ऑनलाइन NEFT कर सकते हैं। लेकिन जो आपका RTGS होता है वो आपके बैंकिंग आवर में होता है, मतलब जितने बजे आपका बैंक खुलेगा और जितने बजे आपका बैंक क्लोज होगा बस उतनी के टाइम में आपका केवल RTGS होता है। ठीक है, तो जिस भी माध्यम से आपने यहाँ ट्रांसफ़र किया था आप इंटर कर दीजिएगा और यहाँ पर इंटर करके एंट्री को आप एक्सेप्ट करा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मिस्टर सतीश जो है वो रिसीव कर रहे हैं एक लोन। अब की बार मिस्टर सतीश क्या प्राप्त किए हैं, एक लोन लिए बिजनेस पर। लोन किसके द्वारा लिया गया भैया, बजाज फाइनेंस के द्वारा लिया गया। लेकिन लोन का जो पैसा आया मेरे कॉरपोरेशन और कोऑपरेटिव बैंक में आया है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, तो डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग मैंने लोन लिया तो मेरी लायबिलिटी बढ़ी। लायबिलिटी बढ़ी मेरी, तो हमने इसको कहाँ दिखाया, क्रेडिट में। कोऑपरेटिव बैंक में पैसा आया तो कोऑपरेटिव बैंक की मेरी एसेट्स बढ़ गई, तो मैंने इसको क्या दिखा दिया, डेबिट में। तो यहाँ पर भी आपको 2 लेजर मेंशन करना है। वाउचर पे ही रहकर आपको यहाँ से क्रिएट पे जाके एक लेजर बना लेना है। तो पहला लेजर बनाएंगे तो हमने लोन प्राप्त किया। लोन मेरी क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि उसका पैसा मुझे लौटाना है। तो यहाँ पर हम जिससे प्राप्त करेंगे, तो हम प्राप्त कर रहे हैं बजाज से, तो बजाज फाइनेंस से हमने लोन प्राप्त किया, मेरी लायबिलिटी। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, लोन लायबिलिटी रखेंगे। इंटर करके लेजर को एक्सेप्ट कर देंगे। अमाउंट कितना है, अमाउंट हमारा 80,000 है। तो यहाँ पर भी हम कितना मेंशन करेंगे, अमाउंट में 80,000। इंटर करेंगे। कौन सा बैंक में पैसा आया है, तो कॉर्पोरेटिव बैंक में। RTC करके यहाँ पे आपको एक लेजर बनाना है, कोऑपरेटिव बैंक, अंडर में बैंक अकाउंट, क्योंकि मेरा असेट्स है। कंट्रोल लेकर के आपको एक्सेप्ट कर लेना और इंटर कर देना है। यहाँ पर भी आपका रिसीव्ड फ्रॉम लिखेगा, तो यहाँ पर भी आप डिटेल डाल सकते हैं। मिस्टर सतीश की डिटेल यहाँ डाल सकते हैं आप। सारी डिटेल मेंशन करने के बाद आपको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि मिस्टर सतीश चेक प्राप्त कर रहे हैं। मिस्टर सतीश एक चेक प्राप्त कर रहे हैं 1 लाख रुपए का। कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, गुडविल मार्केटिंग कंपनी से, इंडियन बैंक के थ्रू। तो इंडियन बैंक में अब की बार मेरा 1 लाख रुपए आया है। प्राप्त किससे किए हमने, गुडविल मार्केटिंग कंपनी से। तो गुडविल मार्केटिंग कंपनी पैसे दे रहा है, तो मतलब वो क्या कहलाएगा, मेरा डेप्टर कहलाएगा। ठीक है, बिजनेस में जो भी व्यक्ति पैसे देता है वो मेरा डेप्टर कहलाता है, और जो भी व्यक्ति पैसा प्राप्त कर रहा होता है उसे हम लोग क्रेडिटर कहते हैं।
तो यहाँ पर गुडविल मार्केटिंग कंपनी पैसा दे रहा है, तो मेरा डेप्टर है। तो डेप्टर की असेट्स पहले मेरी यहाँ बढ़ी थी उसके यहाँ, लेकिन अभी डेप्टर पैसा मेरा लौटा रहा, तो मेरी असेट घट जाएगी डेप्टर वाली। तो डेप्टर वाली असेट्स घट गई, तो हमने क्या दिखा दिया, क्रेडिट में दिखा दिया। बैंक से मेरा पैसा बढ़ गया, मेरे SBI बैंक मेरे इंडियन बैंक में पैसा था नहीं, लेकिन 1 लाख रुपया गुडविल मार्केटिंग कंपनी ने ट्रांसफ़र किया, तो मेरे बैंक में 1 लाख रुपया बढ़ गया। तो इसको हमने कहाँ दिखा दिया, डेबिट में दिखा दिया। ठीक है, ये सारे ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड हो रहे हैं सब हमारे डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ठीक, तो इसी तरह से आप इसकी एंट्री टैली पे कैसे करनी है, तो टैली पे आएंगे, यहाँ एक लेजर बनाएंगे जिससे हमको पैसा प्राप्त हुआ गुडविल मार्केटिंग। अंडर में मेरा क्या है, मेरा सब डेप्टर है, तो मैं यहाँ सन्ड्री डेप्टर्स रखूँगा। डेप्टर्स मतलब मेरा कस्टमर होता है। ठीक है, इंटर करके एंट्री को सेलेक्ट कर ले, एक्सेप्ट कर देना है। एंटर करके लेजर को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना 1 लाख, इंटर करना है। और यहाँ पे आपसे पूछेगा किस माध्यम के द्वारा आपने पैसे प्राप्त किया, तो इस बार मेरा पैसा इंडियन बैंक में है। तो यहाँ क्रिएट पे जाके आप एक लेजर बनाएंगे इंडियन बैंक, अंडर में रखना है आपको बैंक अकाउंट, क्योंकि मेरी एसेट्स है। कंट्रोल लेकर के आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है, इंटर करना है। अब आपसे ट्रांजैक्शन टाइप पूछेगा, तो पैसा आपने किस प्रकार से प्राप्त किया, तो ई फंड ट्रांसफ़र के थ्रू प्राप्त किया, तो ई फंड ट्रांसफ़र रखेंगे। अमाउंट इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह है तो दे दीजिएगा। रिसीव फ्रॉम, कहाँ से पैसा प्राप्त किया गया, तो गुडविल मार्केटिंग कंपनी से हमको पैसा प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे किसका नाम दे दिया गया, गुडविल मार्केटिंग कंपनी का। ये सारे डिटेल करने के बाद आपको एंटर कर लेना है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद अब आपको वाउचर की रिपोर्टिंग देखनी है, अपने लेजर की रिपोर्टिंग देखनी है। तो लेजर की रिपोर्टिंग देखने के लिए आपको वाउचर से ही Alt+G करेंगे, लेजर वाउचर यहाँ मेंशन करेंगे, तो आपको यहाँ लेजर वाउचर्स मिल जाएगा। इंटर करना है और यहाँ पर आपको कैपिटल इंट्रोड्यूस की देखनी है। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस मेरा क्या दिख रहा है, मेरा 2 लाख रुपया क्रेडिट दिख रहा है, जो कि मेरे बिजनेस की लायबिलिटी है। जितनी भी कैपिटल्स होती है वो हमारे बिजनेस की लायबिलिटी होती है, हमने आपको पहले बताया था। तो ये मेरी बिजनेस की लायबिलिटी होगी, इसलिए इसका पैसा कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट में दिख रहा है। पैसा जो हमने प्राप्त किया था वो महिंद्रा बैंक से किया था, तो महिंद्रा बैंक की जो मेरी रिपोर्टिंग में मेरा पैसा किस में दिख रहा है, डेबिट में दिख रहा है, क्योंकि मेरे बैंक में 2 लाख रुपए मीन्स आए थे, बैंक में आए थे कैपिटल लगाने के थ्रू में, तो मेरा पैसा किस में हो गया, डेबिट में हो गया। महिंद्रा बैंक मेरी एसेट्स है, इसलिए इसका पैसा डेबिट में दिख गया, लेकिन मेरा कैपिटल मेरी लायबिलिटी है, तो इसलिए लायबिलिटी का पैसा हमेशा मेरा क्रेडिट में दिखता है। ये मेरा डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग कहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर चाहे वो कंट्रा का हो, पेमेंट का हो या फिर रिसिप्ट का हो। ठीक, डायमंड रूल का यूज़ करके हम किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन को टैली में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसकी रिपोर्टिंग भी हम देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए वाउचर के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद।